मज्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 2 टेक्स्ट 46। इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके तात्पर्य यावान अर्थौदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। All purposes are served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. तो जिस प्रकार से अगर किसी के पास एक ग्रेट रिजर्वियर ऑफ वाटर, अगर बहुत बड़ा पानी का स्रोत है, नदी है या बहुत बड़ा तालाब है, तो उससे सारे जो है उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। फिर छोटे छोटे तालाब के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से जो डायरेक्टली भगवान कृष्ण का आश्रय ले लेते हैं, सो ऑल द पर्पसेस आर सर्व्ड। कि इसको दूसरे तरीके से हमको ये भी शिक्षा मिलती है कि वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन so many small, tiny, qualified people of this world for fulfilling our small purposes। अपने छोटे छोटे उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए इस भौतिक संसार के छोटे छोटे व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये निर्भरता क्यों आती है? बिकॉज ऑफ मटेरियल अटैचमेंट्स, मटेरियल डिजायर्स। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो परम भगवान कृष्ण से ही अटैच हो जाए, आसक्त हो जाए, और इस प्रकार से उसका जो वास्तविक उद्देश्य है, उसका पर्पस पूरा हो जाता है, हो सकता है। इसका हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे थे, पहला पैराग्राफ कंप्लीट किए थे। सो वन मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वेदास। व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए वैदिक शास्त्रों के उद्देश्य को समझने के लिए। वन मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ, बट दोज हु हैव पुअर फंड ऑफ knowledge, they cannot understand the ultimate purpose of Vedas। वैदिक शास्त्रों के जो अल्टीमेट पर्पस उद्देश्य है, वो कम बुद्धि या कम ज्ञान रखने वाले व्यक्ति नहीं समझ पाते कि वास्तविक रूप में वैदिक शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना। और वो बाकी जितनी भी चीजें वो सब माध्यम है, तो उनसे हमको अटैच नहीं हो जाना चाहिए। हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए। ये अलग अलग प्रकार के जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, धर्म के कार्य हैं, कर्म कांड है। दरवाजा बंद कर दीजिए। मेरा फुल है, बिल्कुल। नहीं, कल 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 क्लास कल। हाँ, दूध, हाँ। नहीं, दूध भी नहीं आज। हाँ, बाद में देखता हूँ, क्लास कर बताता हूँ। So one must be intelligent enough to understand the purpose of the Vedas without being attached to the rituals only. And one must not desire to be elevated to the heavenly kingdoms for a better quality of sense gratification। व्यक्ति को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि जो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, हाँ, उससे हम अटैच हों, ना कि उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो माध्यम होते हैं वैदिक शास्त्र में, उन माध्यमों में अटैच आसक्त नहीं होना चाहिए। कई बार लोग जो जो माध्यम होते हैं, साधन होते हैं, उससे इतने आसक्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं अल्टीमेट पर्पज।
तो साधन, स्पेशली कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब साधनों से व्यक्ति आसक्त होकर के उद्देश्य को भूल जाता है। सो दैट इज नॉट इंटेलिजेंट। सो सो व्यक्ति के हृदय में हेवनली किंगडम से स्वर्गीय भोग, बेटर क्वालिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये भी एक अलग प्रकार का इल्यूजन। कल ऐसे एक यूथ डिवोटी, नया नया एक यूथ डिवोटी, तो ये मतलब बोल रहा था कि यहाँ, ये यहाँ पे तो जो सुख है, जब किसी के पास सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, जब उसके पास नहीं होता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, ये सब नहीं है, तो उसके लिए डिफिकल्ट है। लेकिन अगर बहुत अच्छा पैसा कमाएगा तो फिर क्या डिफिकल्टी है? भले टेम्परेरी, लेकिन उसके पास सुख तो रहेगा। तो इसी प्रकार से स्वर्ग का हैप्पीनेस भी, तो अंतर तो है। तो भगवान की कृपा से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं इमीडिएटली बोला, जस्ट लाइक आप समुद्र के पास जाइए, समुद्र के बीच में से आप पानी उठा करके पिएंगे, तो उसमें पानी में कंकड़ रहेगा, है ना? पीने में तकलीफ है। तो अ, फिर समुद्र, थोड़ा दूर जाइए, समुद्र के बीच में जाके पानी पीजिए, तो कंकड़ के बिना पानी मिलेगा आपको, तो चलेगा वो पानी? ये उसी प्रकार से है, क्योंकि चाहे समुद्र के किनारे से पानी पिए तो भी खारा पानी, कंकड़ मिट्टी से मिला हुआ, डबल तकलीफ। लेकिन कंकड़ और मिट्टी से जो बिना पानी है, बीच में जाकर के कहीं समुद्र के नाव से आप चले गए, बीच में से जाके पी लिया, तो वो भी आप पी नहीं सकते हैं, वो भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपकी प्यास नहीं बुझेगी उससे, है ना? तो दूसरी प्रकार से ये जब किसी के पास सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए साधन नहीं होता है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उसका जो प्रयास है इंद्र तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का, वो कैसा है? बीच के पास जाकर के पानी पीना, खारा पानी कंकड़ मिट्टी मिला करके पानी पीना। और जब बहुत मेहनत करके कोई व्यक्ति बहुत पैसा बना लेता है, तो उसको जाके पूछिए, अब आपके पास तो कंकड़ मिट्टी नहीं है, वो रुकावट नहीं है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, तो अब तो बहुत सुखी होंगे आप। तो पानी है, वो खारा पानी, सेंस ग्रेटिफिकेशन रुकावट कर करके कोई प्राप्त करे, या बिना रुकावट के प्राप्त करे, पॉइजन इज पॉइजन, आफ्टर इट्स पॉइजन ओनली। अदरवाइज जो इतने प्रकार के लोग हैं, सो उनको तो बहुत खुश होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, प्यास तृप्त हो जानी चाहिए, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन मस्ट हैव vanquished, अगर ऐसा है तो। बट इट्स नॉट, नहीं है। So it is not possible for the common man in this age to follow all the rules and regulations of the Vedic rituals. Nor is it possible to study all the Vedanta and the Upanishads thoroughly. So इस कलयुग में ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति सारे वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करे, कर पाए। एक तरफ तो जितने भी प्रकार के ये वैदिक जो रिचुअल्स हैं, उसका उद्देश्य है अल्टीमेटली कृष्ण के चरण कमलों को प्रदान करना, ये अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी ओर ये अलग अलग प्रकार के जो रिचुअल्स हैं, वैदिक रिचुअल्स हैं, उसको इस एज में कोई व्यक्ति कर भी नहीं सकता है परफेक्ट तरीके से। So this is hardly possible in this age, means not possible. The best purpose of Vedic culture is served, however, by chanting the holy name of the Lord as recommended by Lord Chaitanya, the deliverer of all fallen souls. When Lord Chaitanya was asked by a great Vedic scholar Prakasanand Saraswati why he, the Lord, was chanting the holy name of the Lord like a sentimentalist instead of studying Vedanta philosophy, the Lord replied that his spiritual master had found him to be a great fool and thus urged him to chant the holy name of Lord Krishna. So, लेकिन वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता का जो
बेस्ट पर्पस है, मुख्य उद्देश्य है, अल्टीमेट पर्पस, वो प्राप्त हो जाता है केवल कोई व्यक्ति अगर बड़े ध्यान से शरणागत के भाव से हरि नाम जप करता है, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो रिकमेंड किया गया है, जो पतित पावन है। चैतन्य महाप्रभु के लाइफ में जब एक बहुत ही महान वैदिक स्कॉलर प्रकाशानंद सरस्वती उनसे पूछे कि आप सन्यासी होकर के, निमाई पंडित होकर के भी, इतने बड़े स्कॉलर होने के बावजूद आप केवल हरिनाम जप क्यों करते हो, एक भावुक व्यक्ति की तरह होकर के वेदांत अध्ययन क्यों नहीं करते हो? तो महाप्रभु स्पष्ट रिप्लाई किए कि मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे बोला दैट यू आर अ ग्रेट फूल, आप एक बहुत बड़े, बहुत मूर्ख हो। एंड दस आज हिम टू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण, इसलिए मुझे बोले कि आप केवल हरिनाम जप करो, आप वेदांत अध्ययन के चक्कर में मत पड़ो ये कलयुग में। तो महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन महाप्रभु टुक द पोजिशन ऑफ अ फूल, फूलिश डिसाइपल। एक ये भी शिक्षा है कि जो अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने अपने आप को फूलिश पोजीशन, फूलिश डिसाइपल के पोजीशन में रख लेते हैं, सो दे आर वेरी फॉर्चुनेट। वो फिर डायरेक्ट जो अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने का जो डायरेक्ट प्रोसेस है उसको प्राप्त कर लेते हैं। सो ही डिड सो एंड बिकेम ecstatic like a madman. In this age of Kali, most of the population is foolish and not adequately educated to understand Vedanta philosophy. Especially इस युग में ज्यादातर लोग क्या है, मूर्ख की कैटेगरी में ही आते हैं। और क्योंकि वेदांत फिलॉसफी, वैदिक अध्ययन, वैदिक जो संस्कृति है, कल्चर है और शिक्षा है, उससे परिचित नहीं है मैक्सिमम लोग। इस प्रकार की शिक्षा भी खत्म हो गई है, लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया है। तो अनेकों प्रकार के अलग अलग रिचुअल्स कैसे करेगा व्यक्ति, उसको अच्छे तरीके से कर भी नहीं सकता है, उस प्रकार का एक्सपर्टाइज नहीं है। So, but the best purpose of Vedanta philosophy is served by inoffensively chanting the holy name of the Lord. Vedanta is the last word in Vedic wisdom, and the author and the knower of the Vedanta philosophy is Lord Krishna. And the highest Vedantist is the great soul who takes pleasure in chanting the holy name of the Lord. That is the ultimate purpose of all Vedic mysticism. I think हमने तात्पर्य कर लिया था, ये जो है ये हमने पढ़ा था, मुझे याद आ था। एनीवे, तो इस प्रकार से भगवान इसमें स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि यावन् अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। ब्राह्मणस्य मीन्स ब्रह्म, विजानता मीन्स वन हु नोज परफेक्टली, जो परफेक्ट तरीके से ब्रह्म, परम ब्रह्म, कृष्ण इज परम ब्रह्म, सुप्रीम ब्रह्म और अल्टीमेट ब्रह्म और द कंप्लीट ब्रह्म, कंप्लीट फॉर्म ऑफ ब्रह्म कृष्ण है। तो उनको जो जानता है, तो वो सारे ऑटोमेटिकली वैदिक शास्त्रों के जो जितने भी प्रकार के साधन हैं, प्रोसेसेस हैं, रिचुअल्स हैं, कार्य हैं, गतिविधियां हैं, फिलोसफी है, सब के पर्पस को सॉल्व कर लिया। ये अल्टीमेट पर्पस है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं टू टेक अप द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस होल हार्टेडली and not to get distracted by so many different kinds of ritualistic performances mentioned in the Vedas, offering fruitive results. ये बोल करके भगवान फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भगवद गीता में बोलने वाले हैं, जो हम लोग कल चर्चा करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन गीता, yet the most confused words also, misunderstood, misinterpreted words। आप में से कई भक्त लोग ये श्लोक सुने होंगे, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कई लोग कोट करते हैं अपने सो कॉल्ड कर्म को जस्टिफाई करने के लिए, ये श्लोक कोट करते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते। भगवान कृष्ण भी गीता में बोले
कर्मयोगी बनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक कोट करके भगवान बोलते हैं कई लोग। तो ये हम लोग कल व्याख्या करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसका असली वास्तविक अर्थ, इसकी शिक्षा क्या है। इस श्लोक में एक इंटरेस्टिंग बात है। बाय द वे, आप में से कितने भक्तों ने ये श्लोक सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कई लोगों के द्वारा बोलते हुए। सुना है। कई लोग एक श्लोक कोट करके अपने तथाकथित जो मटेरियल एक्टिविटीज, भौतिक कार्य को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस श्लोक को पूरी तरह से नहीं कोट करते। जब मैंने पहली बार इस श्लोक पढ़ा और समझा कुछ हद तक, तो फिर मेरे को कोई बोलता था तो मैं उसको इमीडिएटली बोलता था, भाई साहब, आपने केवल पहली दो लाइन बोली है, आखिरी की दो लाइन भी बोली है। हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है, और फिर उनको समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग कल इस पर चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य प्रभुपाद जी और अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं। आप में से कोई भक्त बता सकता है क्या, मतलब प्रयास कर सकता है क्या, इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण वास्तव में क्या क्या करवाना चाह रहे हैं, किस चीज को बहुत फोर्स देके बोल रहे हैं करने के लिए। चलिए, आपके लाभ के लिए इस श्लोक का मैं एटलीस्ट प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन दिया है वो पढ़ लेते हैं। हाँ, सो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं, ये श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। You have a right to perform your prescribed duty, but you're not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. Such a wonderful verse. हाँ, लेकिन इसको अगर कोई मिसअंडरस्टैंड करना चाहता है तो बड़े आसानी से मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है। बट अगर कोई वास्तविक रूप में इस श्लोक में आए हुए जो अलग अलग शब्द हैं उसको समझ करके अर्थ निकालेगा तो समझ पाएगा वास्तविक अर्थ क्या है। भगवान बोल रहे हैं कि आपको निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है केवल, और उस कर्तव्य को करने का जो फल है उसके लिए आप उसको आप क्लेम नहीं कर सकते, यू आर नॉट इंटाइटल्ड। और साथ ही साथ में अपने आप को कभी भी आपके कार्यों के द्वारा जो फल मिल रहा है उसका कारण मत समझो। और साथ ही साथ फिर ऐसा भी मत बोलो कि फिर मैं कर्म क्यों करूं। साथ ही साथ आपके जो निर्धारित कर्तव्य हैं उसको ना करने से भी आसक्त मत हो जाओ। नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, मीन्स डू नॉट बिकम लेजी। ठीक है। तो आप में से कोई वक्त बता सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं इस श्लोक का। कृष्णा कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स रियल पॉइंट ऑफ व्यू। अलग अलग दृष्टिकोण से किसी भी शास्त्र के श्लोक को समझा जा सकता है, लेकिन वास्तविक एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, वास्तविक दृष्टिकोण क्या होता है, कृष्णा कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना, कृष्णा भावना मृत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है, वो वास्तविक उसका अर्थ होता है। यस, बताइए कौन बता सकता है। हरे कृष्ण।